सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। ये नुमा शाम का समय बाहर का जो वायुमंडल है जो प्रकृति के 5 तत्व है, जैसे वो भी इस नुमा शाम के समय पर शफा महसूस करते हैं। भक्ति में भी ये समय खास ईश्वर की याद के लिए है। कोई दिन भर में कितना भी कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, और नुमा शाम के समय जब अपने अपने घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप सब लौकिक में हो ना? आप करते भी होंगे लौकिक में है इस हिसाब से, या अपने परिवार वालों को करते हुए देखते होंगे। हर घर में इस समय पर दिया बाती होती है, अगरबत्ती लगाते हैं, साथ ही ईश्वर के सामने बैठते हैं, दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं। ये तो स्थूल रूप है, बाह्य रूप है। जो किया जा रहा है ये तो बाह्य रूप है। वो करने में भी आत्मा सुकून महसूस करती है। और हम तो बहुत लकी बच्चे हैं बाबा के, कि जो ऐसे नुमा शाम के समय पर डायरेक्ट अपने मन बुद्धि को ही ईश्वर से जोड़ते हैं। वैसे तो वो जुटा हुआ है ही, लेकिन फिर भी जैसे हमारी दादियाँ कहती है, दादियाँ कहते हैं ना कि बैठेंगे तो मन बैठ जाता है। जब तन से बैठते हैं तो मन बैठना शुरू हो जाता है। जब तक तन से बैठते नहीं है तब तक सही रूप से मन बैठता नहीं है। तो उसमें एक पॉइंट आती है बैठना। एक है शरीर का बैठना और एक है मन का बैठना। ऋषि मुनियों ने कहो, धर्म पिताओं ने कहो, जिन्होंने घर बार तक छोड़ा,
उस शांति की खोज के लिए, उस सच्चे सुख को समझने के लिए और विश्व को सुखी बनाने के लिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी हो सकते हैं, महावीर स्वामी हो सकते हैं, आदि शंकराचार्य जी हो सकते हैं, या और भी बहुत सारे संत महंत, तुकाराम महाराज हो सकते हैं, नामदेव महाराज हो सकते हैं, जनाबाई है, बहुत सारे। तो हर एक ने पुरुषार्थ किया है अपने मन को ईश्वर से, ईश्वर के पास बिठाने का। सिर्फ जुटाने का नहीं, पहले तो जुटाना पड़ता है, फिर बिठाना पड़ता है। उसके लिए विधि को अपनाया उन्होंने। पहले तन को बिठाया, कितने कितने दिन बिठाया, उपवास कराया शरीर को, है ना। आत्मा का उपवास तो ईश्वर की याद है, बाबा की याद है, लेकिन तन को उपवास कराया 40-40 दिन। तो जब हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, या पढ़ते थे, अब ये ऐसे कहना होगा, तो कुछ अंदर में चलता था कि ये ऐसी कौन सी प्राप्ति है, शक्ति है, महसूसता है जो सारी दुनिया के सुखों को छोड़ना सिखाती है। तो ये ऐसा कौन सा सुख है? जब हम खास करके गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, महावीर स्वामी का पढ़ते हैं, या शंकराचार्य का पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो पढ़ने में आया उस हिसाब से, तो उस समय हमारा, हम सभी का मन भी उस खोज को सिर्फ टच करता था, फिर भूल जाते, ऐसे होता था। वो हठयोग है, फिर भी वो क्या है? हठयोग है। शांति को उन्हें खोजना पड़ा। सच्चा सुख क्या है वो उन्हें खोजना पड़ा। फिर उन्होंने 5 बातें बताई, वो ये सब बातें हैं, है ना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन वो खोज थी उनकी, खोजने में ही उनकी तपस्या का पौना हिस्सा चला जाता है जीवन का। क्योंकि एक एक की तपस्या का अगर पीरियड को देखेंगे तो शांति का खोज करना है, सच्चा सुख मनुष्य जीवन में कैसे आ सकता है, उसका रहस्य खोजने में उनके जीवन का पौना हिस्सा चला गया। फिर थोड़े समय में फिर सही रूप से उन्होंने साधना की। हम भी अपने आप को देखते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी हम पुराने भाई बहनें भी बैठे हैं। किसी को 30-35 साल हुआ होगा, किसी को 20-25 साल हुआ है,
किसी को उससे कम हो सकता है, 10-15 हुआ होगा। कम साल वाले तो कम ही है यहाँ पर बैठे हुए अभी। एक है शरीर की आयु के हिसाब से काउंटिंग करना, है ना, शरीर के हिसाब से। फिर हमें जो समय अभी मिला हुआ है, अब उस समय में हमें जो प्राप्ति करना है, तो कल की मुरली में बाबा सुना रहे थे कि अटेंशन चाहिए। ये शब्द था ना कल की मुरली में, अटेंशन रखना है। तो अटेंशन रखना है तो उस पर थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से चिंतन तो चलाए हम सभी का। तो ज्ञान में अटेंशन, धारणाओं में अटेंशन, योग में अटेंशन। तो जितना समय हम योग में बैठ रहे हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि जितना समय हम तन से बैठे हैं उतना ही समय हमारा मन भी बैठे, और बैठता भी है। थोड़ा चक्कर लगाने कभी चला भी जाए, पकड़ कर लाकर बिठा सकते हैं ना हम। यहाँ तक तो प्रैक्टिस हो गई ना, सभी की हो गई। समझ में तो आता है ना कि मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ हूँ, यहाँ चाहिए वहाँ हूँ। फट से पता भी चलता है। और यहाँ तक तो अभी हम सभी ने पुरुषार्थ में यहाँ तक तो पहुँचे हैं कि वहाँ से उसे फिर लाकर जहाँ चाहिए वहाँ बिठा दे। तो बीच बीच में चक्कर लगाने की जो आदत जो शुरुआत में थी, शुरुआत के अभ्यास में, उसके लिए अभी मेहनत नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक बार बिठा दो मन को। एक जैसे पटरी पर गाड़ी चढ़ गई, माना अभी चलेगी बराबर अपनी मंजिल तक। ऐसे जितना समय योग के लिए हमारे लिए हमने फिक्स किया हुआ होता है, वो आधा घंटा हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, वो 1.5 घंटा हो सकता है, वो 2 घंटा हो सकता है, जितना भी है। तो मेन तो यही बात है कि हम अपने मन को सही रूप से उस पटरी पर चला दें। ये जो अभ्यास है, अभी हम कहे डायरेक्ट सूक्ष्मतन में जाना है तो भी जा सकते हैं ना। लेकिन मुझे याद आया, रामनाथ भाई के क्लास में कभी उन्होंने सुनाया था, आपके घर में एंट्री करने के लिए 4 स्टेप्स है। आप उस घर में सालों साल से रह रहे हो, फिर भी घर में जब भी आप एंट्री करेंगे 4 स्टेप्स को चढ़कर ही प्रवेश करेंगे ना घर में, या नहीं? क्या अनुभव है आपका? या बिना स्टेप के चढ़े यहां से डायरेक्ट ऊपर, डायरेक्ट घर में ऐसे करते हैं? मान हलवली तरी चालेल। शांत है ना, शांति से बाहर आना नहीं चाहते, अच्छी बात है। ये भी अच्छा है। ऐसे थोड़ा इशारे से सूक्ष्मतन में तो चल सकते हैं ना। तो उन्होंने एक बात ऐसे कहा था, उस पर भी हमने सोचा था। ये तो है
माना डायरेक्ट सूक्ष्मोतन में हम जा सकते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्मोतन में मुझे जास्ती समय तक रुकना है, जास्ती समय तक रुकना है, तो उसके लिए जो पहली की स्टेज है, उस स्टेज में मैं अपने को पहले ले जाऊं, क्योंकि उस स्टेज से दुनिया को हम भूल जाते हैं, और अच्छी तरह से भूल जाए फिर आगे बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। तो इसलिए हम पहले इसी शरीर में है, इसी शरीर में होते हुए इस शरीर को भूल जाए। इस अभ्यास में हमें थोड़ा शुरुआत का समय देना ही चाहिए। वो जब समय थोड़ा देते हैं, हो सकता है इसके आगे भी, और पुरुषार्थ तो बहुत डीप है स्टेजेस के हिसाब से। मन की ताकत अलग अलग है, फिर भी अगर इसको हम करते हैं तो बाद में जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, वो स्थिरता बहुत अच्छी आती है योग में। करें हम अभी अभ्यास, योग चल ही रहा है, योग में ही सभी बैठे हुए हैं, मन का माहौल भी योग का ही है, उसी का मदद लेते हुए हम योग का ही, योग में ही अब बाबा के साथ अनुभव करते हैं, एक दो विधियों से। तो हम सभी राजयोगी की पोज में बैठते हैं। पूरी तरह से मन को और तन को अपनी लाइट स्थिति में ले आते हैं। स्थिर बैठक मन को बिठाने में मदद करता है। साक्षी होकर हम स्वयं को देखते हैं। कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति, भ्रुकुटी मध्य स्थित हूँ। मैं इस प्रकार से स्थित हूँ। जैसे कोई घर के अंदर बैठता है और दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके बैठा है।
ऐसे मैं आत्मा इस शरीर रूपी घर में हूं, और सभी कर्मेंद्रिय रूपी दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर दिए हैं। अब मैं स्वयं को, अंदर में मैं ही हूं और मैं स्वयं को देख रही हूं। शरीर में मैं हूं, लेकिन शरीर से डिटैच हूं। सिर्फ हम स्वयं को देख रहे हैं। शरीर में हूं, लेकिन शरीर की महसूसता नहीं। सभी इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त मैं आत्मा, प्रकाश रूप जगमगाता सितारा, ये मैं हूं। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। इस देह में रहते इस स्थिति में जितना समय हम बैठ सकते हैं, रह सकते हैं।
ये मुझ आत्मा की अशरीरी स्टेज है। शरीर में हूं भी और नहीं भी। इस घर में एक लाइट है जो संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रही है। आत्मा की लाइट संपूर्ण देह को प्रकाशित कर रही है। मुझ आत्मा का ये प्रकाशित चोला बन गया। अब ये प्रकाश रूप देह और इस प्रकाशित देह को संचलित करने वाली मैं आत्मा एक फरिश्ता रूप में ये रूपांतरण है। अब इस लाइट के देह के साथ मैं आत्मा उड़ चली अपने सूक्ष्म वतन की ओर। जितना लाइट उतना हल्का, उतना प्रकाश रूप। अब मैं सूक्ष्म फरिश्ता इस पंच तत्व की दुनिया से परे
सभी ग्रह नक्षत्रों को भी पार करते सामने अपना सूक्ष्म वतन दिखाई दे रहा है। पहुंचे कि पहुंचे। सामने बाबा खड़े हैं। जैसे कि सभी का बाबा वेट कर रहा था। आओ बच्चे, आओ बच्चे की ध्वनि इन कानों में सुनाई दे रही है। हम सभी फरिश्ते अपने पिता के सामने एक अलौकिक दृश्य, वतन भी प्रकाशित, सभी फरिश्ते भी प्रकाशित चोले में। बाबा तो हम सभी का प्यारा, एक अलौकिक आभा लिए हुए सभी के दिलों को आकर्षित कर लेता है। ये सूक्ष्म वतन में एक अलौकिक स्नेह मिलन है। हर एक फरिश्ता अपने हिसाब से बाबा से मिलन मना रहा है। कोई बाबा के पास बैठ गया, तो कोई बाबा के सामने घूम रहा है। कोई बाबा से दृष्टि ले रहा है। बहुत सुंदर, मन को सुख देने वाला ये अलौकिक स्नेह मिलन। अब बाबा के नेत्रों से बाबा सभी बच्चों को साक्षी होकर देख रहा है।
जैसे जैसे बाबा की ओर एक एक फरिश्ता जिसकी नजर मिल जाती है, वो बाबा के सामने आकर स्थिर हो गए, बैठ गए। खेल पाल पूरा हुआ और बाबा सभी बच्चों को नयन मुलाकात से स्नेह दे रहे हैं। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी बढ़ रही है। अब बाबा सभी बच्चों को जिस दुनिया से बच्चे आए उस दुनिया को दिखा रहा है। दुनिया को देखते देखते अंदर से कुछ प्रेरणाएं आ रही है। बाबा के साथ सभी फरिश्ते इस विश्व के ऊपर गोल राउंड में खड़े हो गए। जो शांति बाप से मिली, जो सुख बाबा से मिला, जो शक्तियाँ बाबा से प्राप्त की, बाबा सभी का सद्गति दाता है। करण करावनहार बाबा ही है। बाबा अपने साथ साथ हम सभी बच्चों को भी विश्व सेवा सिखा रहा है। विश्व में जो आत्माएं मेरे भाई हैं, उन सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देना उस दुनिया में रहते हुए भी
और मनसा के रूप में भी। बाबा सिखा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। सभी फरिश्ते राउंड में खड़े हैं। भ्रकुटी में आत्मा विशेष रूप से शांति, स्नेह और शक्ति से संपन्न। और बाबा के साथ है सभी। बाबा के साथ संपूर्ण विश्व को सुख और शांति का सकाश शक्तियां अपनी प्रकृति से किरणों के रूप में निकलकर विश्व में पहुंच रही है। शांति की किरणें सारे विश्व को प्राप्त हो रही है। जो मनुष्य आत्माएं ईश्वर के सामने शांति मांग रहे हैं, उन्हें शांति प्राप्त हो रही है। जो सुख आनंद की इच्छा लिए हुई आत्माएं हैं, वो सुख आनंद की किरणों को कैच कर रही है। जो इस समय पर जिस संकल्प के साथ है, दुनिया की हर आत्मा जो जो संकल्प करता है वो वही प्राप्त कर रहा है।
विश्व को सुखी देख। सभी फरिश्ते बाबा के साथ फिर से नयन मुलाकात कर रहे हैं। बाबा की ये दृष्टि जो इस सूक्ष्म देह को भी भुला दे। अब मैं बिंदु आत्मा जगमगाता सितारा अपने परम धाम घर की ओर जा रहा हूं। जगमगाते सभी सितारे इकट्ठे जैसे कि सितारों का झुंड है। ये सितारों का झुंड अपने परम धाम घर में पहुंच गया। ये परम धाम घर जैसे कि सितारों की दुनिया बन गई। लाल सुनहरे प्रकाश में अनगिनत सितारे अनंत शांति का तत्व बीच में शिव परमात्मा बाबा के शक्तिशाली किरणों से ये संपूर्ण ब्रह्मांड परम धाम शक्तियों से प्रकाश से बेअंत शांति से अनुभव हो रहा है।
बाबा से सफेद रश्मियां निकलकर पूरे परम धाम में प्रकाशित होते दिखाई दे रहा है। और लाल सुनहरे प्रकाश में जगमगाते सितारे सभी आत्माएं अपने घर में पहुंच गई। बाबा के पास